हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। हेलो जीजी, कैसी हैं आप? रीता ने अपनी ननद नीलम को फ़ोन किया और पूछा। नीलम बोली, सही हूँ भाभी, आप बताओ। रीता ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नीलम बड़ी बेबसी से बोली, बस भाभी, तुम तो जानती हो हम रीतू के शादी की भागदौड़ में लगे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसका रिश्ता कर दें। 28 की हो गई है पर अब तक कोई रिश्ता ना मिला ढंग का। ऐसा लगता है अच्छे लड़कों का अकाल ही पड़ गया है। अब अच्छी खासी कमाऊ लड़की है, फिर भी जो रिश्ता पसंद आता है तो उनकी डिमांड इतनी होती है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। हाँ जीजी, सब जानती हूँ, इसलिए तो फ़ोन किया है। मेरे दूर के भाई का लड़का है, 30 साल का, उसकी भी शादी अभी नहीं हुई। वो लोग भी परेशान हैं, कहने को अच्छी नौकरी, घर बार सब है। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं, और हाँ, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। नीलम बोली, अरे भाभी, नेकी और पूछ पूछ, आप कीजिए ना बात। अब लड़का आपका देखा भाला है, अगर रिश्ता हो जाए तो हम भी परेशान ना हो। नीलम खुशी होती है। चंद औपचारिक बातों के बाद दोनों तरफ से फोन रख दिया गया। रीता के अगले दिन ही फोन पर खबर दी कि लड़के वाले रीतू को देखना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ता रीतू की मामी ने बताया था। तो सबको लगा सब देखा भाला होगा, तो ज्यादा छानबीन करना जरूरी नहीं समझा। रीतू के माता पिता ने तय समय पर लड़के वाले आए और रीतू को पसंद कर लिया। रीतू के माता पिता को भी लड़का अच्छा लगा और शादी पक्की हो गई, क्योंकि लड़का रीता का जानकार था। इसलिए रीतू के माता पिता ने कोई छानबीन भी नहीं की और लड़के वालों ने शादी भी जल्दी से जल्द करने का जोर दिया। और मात्र 15 दिन बाद रीतू मनुज की दुल्हन बन दिल्ली से कानपुर आ गई। रीतू के माता पिता तो रीता का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे, जो वो रीतू के लिए इतना अच्छा और दान दहेज रहित रिश्ता लाई। शादी के बाद रीतू भी खुश थी। उसने अपनी कंपनी से नौकरी छोड़ने का आवेदन दिया था, तो उन्होंने उसकी नौकरी कानपुर वाली ब्रांच में शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि वो रीतू के काम से बहुत खुश थे। वैसे भी मनोज और उसके घर वालों ने भी यही कहा था कि शादी के बाद रीतू अपनी नौकरी जारी रख सकती है, जिसे सुन रीतू और उसके घर वाले बहुत खुश हुए थे। मनोज, आप नौकरी पर जाना कब से शुरू करोगे? शादी के 10 दिन बाद रीतू ने पूछा। मनोज बोला, नौकरी पर वो तो मैंने छोड़ दी। रीतू हैरानी से बोली, क्या? पर क्यों? आपकी तो इतनी अच्छी नौकरी थी, फिर क्यों छोड़ी? मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी, मैं तो अपने काम के जुगाड़ में लगा हूँ। और तुम जाओ अपनी नौकरी पर, बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, समझी? मनोज बोला और बाहर निकल गया। मनोज को कोई परवाह ही नहीं थी। रीतू को ऐसा लगा छली सी गई है वो। फिर भी एक उम्मीद सी हो सकता है मनोज खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहा हो। धीरे धीरे शादी को 2 महीने हो गए, पर मनोज ने ना कोई काम किया, ना ही कोई नौकरी। रीतू सासू माँ से बोली, माँ जी, आप मनोज को समझाइए ना, वो कोई नौकरी कर ले, ऐसे कैसे चलेगा? देखो रीतू, ये तुम्हारा काम है, हमने शादी कर दी, अब तुम देखो। सास ने ये बोल पल्ला झाड़ लिया। धीरे धीरे रीतू को पता लगा मनोज 10-12 हजार की नौकरी करता था। ना वो पढ़ा हुआ है और ना उसकी जॉब अच्छी थी। रह गई रीतू। उसकी मामी रीता ने तो यही कहा था कि सब कुछ ठीक है, सब ने उसके साथ धोखा किया। उसकी बलि चढ़ाई गई। गुस्से और दुख के भाव लिए उसने अपनी माँ को सब बताने की सोची, पर इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाकर फोन करती कि तभी बीच आंगन में जाकर चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने चेक किया और बोली, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। जब उसकी आँख खुली तो एक डॉक्टर सामने नजर आई। रीतू को समझ नहीं आया इस बात की खुशी मनाए या मातम, पर जो भी है, एक औरत के लिए माँ बनना बहुत बड़ी खुशी होती है। रीतू के हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए। फिलहाल अपने घर पर सब बताने का इरादा त्याग दिया और मनोज के आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसके लिए भी तो ये बड़ी खुशी है। हो सकता है इससे उसमें कोई सुधार आए और अब बच्चे को सुनकर खुश हो। पर ये क्या? वो जैसे ही आया तुरंत बोला, चलो जल्दी खड़ी हो जाओ, हमें इस बच्चे को अभी गिराना होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पहला बच्चा है ये हमारा।
उसे तुम गिराने की बात कर रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रितु गुस्से में दहाड़ी। देखो रितु, अभी मेरे पास कोई काम नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह में घर और बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। रितु का गुस्सा देख मनोज नर्म आवाज में बोला, तो तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, धोखे से शादी तो कर चुके हो, अब कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो अपने। रितु बोली। लेकिन मनोज गर्भपात पर अड़ा था और रितु अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी मनोज क्यों जिद पर अड़ा है, पर जल्द ही उसे मतलबी रिश्तों का नया रूप देखने को मिला। देखो मनोज और रितु, हम लोग तुम लोगों की रोज की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। बेहतर होगा तुम लोग कोई किराए का घर देख लो और वहाँ रहो। एक दिन रितु के ससुर ने उन्हें बुलाकर कहा, पर पापा जी, हम किराए के घर में कैसे रहेंगे? आपको तो पता है मनोज कुछ कमाते नहीं, ऐसे में मेरे अकेले की कमाई से घर खर्च ही चल जाए बहुत है। रितु बोली। सास बोली, देखो बहू, हमने ठेका नहीं लिया तुम्हारे निकम्मे पति और तुम्हें पालने का। कल को तुम्हारा बच्चा भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाएगी। बेहतर यही है तुम अपना खुद देखो। हमने शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। सास ने फैसला सुना दिया, पर माँ जी, ये बच्चा आपका भी तो कुछ होगा ना। और फिर मनोज कुछ काम नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी तो खुद की शादी धोखे में रखी हुई है। रितु भरी आंखों से बोली। मतलबी रिश्तों का असली चेहरा देख हैरान हो गई वो। क्यों एक माँ बाप अपने बिगड़े बेटे को सुधारने की उम्मीद बहू से करते हैं? क्यों ऐसे बेटों की शादी करा दी जाती जो अपने परिवार को संभाल नहीं सकते? मनोज ने भी अपनी माँ बाप को समझाने की कोशिश की, पर वो टस से मस ना हुए। मजबूरी में रितु और मनोज को किराए के घर में आना पड़ा, क्योंकि अभी रितु को सिर्फ अपने अजन्मे बच्चे की फिक्र थी। रितु ने अपने दम पर किसी तरह अपनी गृहस्थी शुरू की। सब धीरे धीरे पटरी पर आने की उम्मीद में वो मनोज को समझाती भी रहती, पर अभी रितु को मतलबी रिश्तों के और चेहरे देखने बाकी थे। रितु के घर में कुछ परेशानियां आई और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोल दिया। मजबूरी में रितु को नौकरी छोड़नी पड़ी। अब पैसों के अभाव में घर के हालात बद से बदतर होते गए, तो मजबूरी में रितु ने सब अपनी माँ को बता दिया। जब रितु के भाई और पिता को उन्होंने सब बताया तो वो गुस्से में रितु को उसके घर से ले गए। अब नौकरी तो वो करता था ना, भले कैसी भी सही। हमने सोचा था दोनों कमाएंगे तो घर चल जाएगा ठीक से, इसमें हमारी क्या गलती? रीता से जब शिकायत की गई तो उसने ये बोल पत्ता झाड़ लिया। पर भाभी, आपको हमें बताना चाहिए था ना, हमने तो आप पर भरोसा करके ही बिना छानबीन रिश्ता कर दिया था। नीलम बोली। रीता किसी भी तरह अपनी गलती मानने को तैयार ना थी। रितु और उसके घर वालों को समझ आ गया था उसके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने तलाक का केस दायर कर दिया। कुछ समय बाद रितु को तलाक मिल भी गया। जिस दिन उसे तलाक मिला उसके अगले दिन ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी मामी द्वारा किए धोखे से रितु बहुत आहत है। वो समझ गई उसकी शादी सिर्फ उसकी तनख्वाह के लिए मनुष्य से करवाई गई थी। इधर रितु के माता पिता यही सोचते हैं, इससे तो उनकी बेटी अविवाहित ही सही थी, कम से कम जो धोखा उसे मिला उसकी रीस तो ना होती। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।